कि हमारी जो महिलाएं हैं अभी अशिक्षित हैं, अभी जो है बहुत सारी प्रताड़नाओं से, चाहे वो किसी भी समाज की महिला क्यों न हो, उस आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस है। क्या कहना चाहेंगे राजेंद्र सर आप इस मौके पे? रोशनी जी, पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामना। आप समाज के लिए इतनी अच्छी रिपोर्टिंग, समाज को जागरूक कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, मैं ये समझ हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है ये, क्योंकि आज से गणतंत्र दिवस से पहले, संविधान दिवस लागू होने से पहले राजा रानी के पेट से राजा पैदा होता था, चाहे वो काना है, लंगड़ा है, लूला है, कैसा भी है, कितना भी बेवकूफ़ है, लेकिन राजा वही बनता था। लेकिन आज बाबा साहब की वजह से आज चाय बेचने वाले भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बन चुकी है। बात अगर महिलाओं की करें, क्या महिलाएं पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं? नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है महिलाएं। वजह क्या है? क्यों? वजह क्या है कि अभी ना महिलाओं को थोड़ा सा दबा के रखा जा रहा है, तो महिलाओं को अभी हम यूँ नहीं कह सकते कि स्वतंत्र है। महिलाओं को दबा के रखने वालों की सोच नहीं सही है क्या? सोच सही नहीं है उनकी। अभी सोच में काफ़ी फर्क है और परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी जितना होना, क्या प्रयास कर रही हैं अपनी आज़ादी के लिए, क्या कर रही हैं? वो तो घर में उनकी फ्रेंड हैं, बताती हैं भाई ऐसे काम करो, वैसे काम करो, तो थोड़ा चेंज होना चाह रही हैं। लेकिन घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, जो पुराने ख्यालात के, उनको देखते हो अभी बेचारी वो थोड़ी पीछे हैं। चलिए, आप शहर में हैं, इसलिए आपसे सवाल है। आप शहर में हैं, फिर उसके बावजूद भी आप अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं मान रही हैं। लेकिन जो शहरों में है, जो घूंघट में है, जो तमाम कुरीतियों से दबी हुई हैं, उनके लिए क्या प्रयास होना चाहिए और आप जैसे लोगों की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? भाई हमें उन्हें समझाना चाहिए गांव-गांव जाके, और हमें बता देना चाहिए कि बढ़ावा देना चाहिए। भाई हमारे साथ, हमारे जो समाज की लेडीज़ हैं उनके साथ ये हो रहा है, उनको समझ नहीं, आप इसको ढकोसलेबाजी से निकलो, पर्दे से, ये पर्दा प्रथा है जो है, इसको सबको धीरे धीरे हमें ख़त्म करना। मेरा नाम रमा गौतम है और मैं सबसे पहले साधुवाद करना चाहूँगी रोशनी बेटा आपको, क्योंकि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, तो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो इस बारे में मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि जो हमारा ये संविधान बनाया था बाबा साहब ने, 26 जनवरी 1949 को ये संसद में लागू हुआ था। और इस संविधान में सबसे ज़्यादा जो हम महिलाओं को अधिकार दिया था बाबा साहब ने, वो हम महिलाओं को दिया था। हमें बाबा साहब ने संविधान के थ्रू बराबर कर दिया था, पुरुषों के बराबर ही हमें अधिकार दिए हैं। और हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, जो हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और भाईचारे को सिखाता है। तो मैं आज अपने महिला समाज को ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं को ज़्यादा भी नहीं, एक तो हिंदू कोड बिल ज़रूर पढ़ना है हमें, और संविधान की रूपरेखा हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके और हम अपने परिवार में समानता कर सकें, बेटे और बेटी में समानता कर सकें, और अपनी बहनों में हम समानता का वो ला सकते हैं। और सबसे पहली बात ये है कि बाबा साहब ने जो हमें समानता का अधिकार दिया था, संविधान से पहले, जब संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले हम महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। केवल जो हमारी वर्किंग महिलाएं थीं, ऊंची पोस्ट पे महिलाएं थीं या राजनीति में महिलाएं थीं, वो ही वोट देती थीं। लेकिन 1949 के बाद में जब संविधान लागू हुआ था, और पूरी तरह से 1950 को लागू हुआ था 26 जनवरी को, तब से हम महिलाओं को, हर महिला चाहे तो वो मजदूरी का काम करती है, चाहे वो वर्किंग है या वो राजनेता है, अभिनेता है, हम सबको इक्वल वोट देने का अधिकार मिला है। सबसे बड़ी खुशी ये थी, ये संविधान की खासियत है कि सबने संविधान के थ्रू हम सबको इक्वल कर दिया है। और हम तब से, जब से संविधान लागू हुआ है, हर औरत अपने अधिकार को जान गई है, पहचान गई है। जैसे जैसे महिलाएं एजुकेटेड हो रही हैं, वो अपने अधिकारों को पहचान रही हैं और अपने अधिकारों का लाभ उठा रही हैं। तो आज मैं सबको यही संदेश दूंगी कि सभी महिलाएं आगे आएँ, परिवार से भी आगे आएँ, समाज में भी आगे आएँ, ताकि हमारी महिला समाज आगे निकलें और पुरुषों के समान बराबर में खड़े होकर अपने हक और अधिकारों के लिए हम बात कर। मेरा नाम है हेमलता जी। क्या कहना चाहेंगी? क्या अपने आप को स्वतंत्र, आज़ाद मानती हैं आप? वैसे तो कहने में तो आज़ाद बोला जाता है, पर गृहिणी मुझे लगता है आज़ाद नहीं है अभी घर से।
गृहिणी या फिर आपके आज़ादी का मापदंड क्या है? मापदंड क्या है, घर में इतनी स्थितियाँ होती हैं, घर से निकलना मुश्किल होता है। तो मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामना करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज का दिन हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही स्वतंत्र दिन है। और वो स्वतंत्र दिन किस तरह से बना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहेब ने और जो हमारे देश के जो वीर थे उन्होंने जो है इसके लिए बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे कठिन परिश्रम किए। और मैं आज का जो दिन स्पेशल है, मैं उसके लिए सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने जो है हमारा संविधान ऐसा बना दिया कि हर एक अनुच्छेद में उन्होंने जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता भर दी। कि आपको मैं यहाँ रोकना चाहूँगी। संविधान जो है सबको समान आज़ादी देता है, समान अधिकार देता है, लेकिन उसके गुण, संविधान के गुण और उसके निर्माता बाबा साहब के गुण गाने वाली महिलाएं केवल बहुजन समाज की ही क्यों, सवर्ण समाज की महिलाएं क्यों नहीं बाबा साहब के बारे में दो शब्द बोलती और अपने अधिकार जो उनके मिले उसके बारे में दो शब्द क्यों नहीं कहना ज़रूरी समझती हैं? सबसे पहले तो मैं उन सभी जो हमारे देश की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को मैं एक बात बता देती हूँ कि आप सभी जो आज जॉब कर रहे हो या IAS PCS बन रहे हो या पायलट बन रहे हो या साइंटिस्ट बन रहे हो, तो ये सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में जो है हमें जो है इतने सारे राइट दे दिए हैं कि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमारा संविधान बाबा साहब को दिया गया लिखने के लिए, तो बाबा साहब ने सोचा कि हमारी जो महिलाएं हैं अभी अशिक्षित हैं, अभी जो है बहुत सारी प्रताड़नाओं से, चाहे वो किसी भी समाज की महिला क्यों न हो, उसको घर से निकलने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ घर की चार दीवारी में ही सीमित थी। तो सारी भारत की महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी कि आप सब बाबा साहब की ऋणी हैं, हम भी बाबा साहब की ऋणी हैं। और जो देश आज आज़ाद है, इसके लिए जब 15 अगस्त 1949 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो हमारे उससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, उस समय जो है हमारा जो देश की स्थिति जो बहुत ख़राब थी। लेकिन बाबा साहब जो उससे पहले से संघर्ष कर रहे थे हम लोगों के लिए, उनको पता था कि हमारी भारत में हमारे जो बिछड़े लोग हैं या हमारी महिलाएं हैं, महिला चाहे किसी भी समाज की सही, जो महिला शिक्षित नहीं थी उसको कोई अधिकार नहीं थे बिल्कुल भी। और जब हमारा जो 15 अगस्त 1949 को ब्रिटिश राज गया और बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने जो है हमारे सारे राइट्स दे दिए। और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान जो है बाबा साहब ने सौंपा। और जो 26 जनवरी 1950 को हमारा ये गणतंत्र दिवस बना, जो रिपब्लिक डे के नाम से जाना गया, जो सब लोग आज जो है आज़ादी का दिन समझ रहे हैं। इसके पीछे कई सारे लोगों की कुर्बानियाँ हैं, कई सारे लोगों ने, जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों को बांटा गया, इतने सारे लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, तो कितने सारे खून बहे, कितनी सारी, अब इसके लिए क्या कहूँगी। तो मैं बाबा साहब को यही कहूँगी कि धन्यवाद बाबा साहब जो आप आए और हमारी ज़िंदगी में ये दिन देखने को मिला। तो सभी भारत की नारियों को यही कहूँगी कि आप बाबा साहब की ऋणी हैं, हम भी बाबा साहब की ऋणी हैं। हम बाबा साहब को मानते रहेंगे और अपने संविधान को भी मानते रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।